जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करनी हो या हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो, जीवन में कोई समस्या हो या किसी उलझन में ऐसे उलझे हुए कि इनका समाधान ही नहीं निकल पा रहा हो, तो आए दिन ये सलाह दिया जाता है कि सुंदर कांड का पाठ कीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। फिर हम जानेंगे सुंदर कांड के पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, क्या उसका महत्व होता है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, ज्योतिषीय आधार क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया। होता यह है कि हनुमान जी माता सीता के खोज में माता सीता के खोज में लंका गए और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। लंका कहाँ पे बसी हुई थी? त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत मत का मतलब होता है तीन पर्वत। तीन पर्वतों से मिला करके जो एरिया बना हुआ था उसको त्रिकुटाचल पर्वत कहते थे। पहला सुवैल पर्वत। सुवैल पर्वत उसको कहते हैं जिस मैदान में राम और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत। नील पर्वत पर राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका में माता जी को, सीता जी को रखा गया था। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई। इस कांड की सबसे प्रमुख घटना यही है। हनुमान जी का माता सीता से भेंट होना ही इस कांड की सबसे प्रमुख घटना है और इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। ठीक है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि शुभ अवसरों पर सुंदर कांड का ही पाठ क्यों किया जाता है। तो ये तो सर्वविदित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का जो सुंदरकांड पाठ है, सभी शुभ अवसरों पर इस पाठ को किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानी हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, आत्मविश्वास में कमी आ गई हो या कोई समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पाठ को विशेष रूप से किस लिए किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंग बली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से माता सीता की खोज की और इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड से हमें मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। क्या लाभ मिलते हैं? वास्तव में क्या है कि रामचरितमानस में बाकी जितने कांड हैं उन सब में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दिखाया गया है। श्री रामचरितमानस मुख्यतः भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ के बारे में ही है। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की विजय का कांड दिखाया गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी हर कार्य में विजयी होते हैं। इसलिए सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। जी हाँ, हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शास्त्रों में इनके पूजा के कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से सुंदरकांड पाठ एक है। सुंदरकांड पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ उनके स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ किया करते हैं, नियमित रूप से किया करते हैं। हनुमान जी तो बानर थे, इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड के पाठ नियमित रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी बानर थे। वे समुद्र लांघ करके लंका पहुंच गए। हनुमान जी भगवान श्री राम के निमित्त समुद्र लांघ करके लंका पहुंच गए, वहां माता सीता की खोज किए, लंका को जलाए और वापस आकर के माता सीता के बारे में भगवान श्री राम को सूचित किए। ये चार मुख्य काम उन्होंने किया है। समुद्र लांघ करके लंका पहुंच गए, वहां जाकर के उन्होंने माता सीता की खोज की, लंका को जलाया और वापस आकर के भगवान श्री राम को उन्होंने माता सीता की बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। यह एक भक्त की जीत का कांड है। ये कांड स्वामी का नहीं, एक भक्त की जीत का कांड है। हम सब भी तो भक्त हैं जो, और इस भक्त की जो सिद्ध जो विजय का कांड है ना, पता है किस लिए है? क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भक्त जो है अपनी इच्छा शक्ति के बल पर और भक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार भी कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। इस वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। जय श्री राम।